है वो डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं जी, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है कि एनी प्रॉब्लम related to respiratory system, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, बीमारी हो, उनको क्या कहा जाता है? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। उनमें से पहली जो बीमारी है, ये जो डिसऑर्डर है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। जब भी टिस 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 का जो लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, बायोलॉजी में, तो आपने फ़ौरन समझ लेना है दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है? ये जो टिस कहा जाता है। अब ब्रोंकाइटिस का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हमारे ब्रोंकाई क्या हो? फूल जाएं। ब्रोंकाई क्या हो? फूल जाएं। ब्रोंकाई के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब ट्रेकिया मज़ीद ये जो छोटे एयरवेज में क्या हो जाते हैं? हवा की नालियों में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। और वो कंडीशन जिसमें क्या हो जाते हैं? हमारे ब्रोंकाई फूल जाते हैं। सिंपल से बात है, फूलने को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। दी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, हमारी जो ब्रोंकाई है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो ब्रोंकाई है ना, हमारे जो लंग्स से बिल्कुल, ये लंग्स में, ये जो लंग्स में एयर को ले आने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो ब्रोंकाई है, जो हमारे ब्रोंकाई, अब ये क्यों फूल जाते हैं? इसकी स्वेलिंग, ठीक है ना, क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी बीमारी, ठीक है ना, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया ने अटैक किया जी, बैक्टीरिया ने यहाँ पे अटैक किया, या कोई वायरल इन्फेक्शन ने क्या किया? वायरस आके इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, या कोई केमिकल, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वगैरह है जी, केमिकल, इनकी वजह से क्या हो जाती है? ये डायरेक्टली जाके ब्रोंकाई पे एक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे क्या कर लेते हैं? इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। जब उसकी ये जो क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिर हमारे ब्रोंकाई फूल जाते हैं। अच्छा, अब फूलने की वजह से बीमारी, जब ब्रोंकाइटिस तो हुआ ना, ठीक है, अब ये कुछ इसकी अलामात और निशानियाँ होती है, ठीक है, उनके सिम्टम्स कहा जाता है। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स है, आपको खांसी आएगी, कफिंग होगी जी। अच्छा, बाकी इसके अलावा वीजिंग होगी, सांस ले रहे हो तो फिर यहाँ पे चेस्ट वाले जो रीजन से एक आवाज़ निकलता है। अच्छा, बाकी इसके अलावा वीजिंग के साथ साथ कफिंग, वीजिंग, और आपको बुखार भी होता है, फीवर भी होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। क्या हो जाती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। अच्छा जी, अब ये जो एक, अगर इसको आप छोड़ के रखें तो ये बीमारी है ना, बहुत ही प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो टाइम पे जाके प्रॉपर्ली इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। अगर ट्रीटमेंट में देर हुई तो फिर ये आगे क्रॉनिक लेवल पे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें जी कि ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है। अगर किसी बैक्टीरिया ने क्या किए हो, इन्फेक्शन काज की हो, तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लें, डॉक्टर से मिलके एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्ली अपनी चेकअप करवाएं, टेस्ट वगैरह कर लें। एंटीबायोटिक इसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर किसी वायरस ने इन्फेक्शन काज की हैं तो फिर इसके लिए वैक्सीन्स होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा इससे से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की क्या होती है? मेडिकेशंस होती है, मेडिसिन्स। अच्छा जी, अब ये जो ब्रोंकाइटिस है, इसकी कितने टाइप्स होती है? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होती है। उनमें से पहले को कहा जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस,
ACUTE, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जबकि दूसरे को कहा जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इनके बारे में एक एक ये जो पॉइंट्स याद रख लेनी है। अगर वो ब्रोंकाइटिस जो कि कुछ दिनों के लिए हो और कुछ हफ्तों के लिए हो फिर ठीक हो जाए, इसको कहा जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अच्छा, जबकि दूसरे वाले ब्रोंकाइटिस है, अब इसमें होता क्या है, इसको प्रॉपरली ठीक होने के लिए, ठीक है, या काफ़ी अरसे के लिए, कई महीनों तक या कई सालों तक ये चलता रहे, तो फिर इस टाइप की जो ब्रोंकाइटिस इसको कहा जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट है ना, वो जल्दी क्योर हो जाती है, जबकि क्रोनिक होता है जो इसको ठीक होने में अच्छा खासा टाइम लगते हैं। तो फिर अब सबसे गुजारिश भी मेरी यही है कि कोई भी बीमारी हो उसको छोड़ के ना रखें, टाइम पे अपनी चेकअप कराएं, ताकि ये जो कोई भी प्रॉब्लम है ना वो आगे जाने से पहले डायग्नोस हो। जब डायग्नोस हो जाए तो फिर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अपनी करानी है। जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आप पढ़ सकते हैं, जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ क्या है, इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह, तो हमें इस हेल्थ की कदर करनी चाहिए। तो फिर आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।